हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सृष्टि डबल ऑनलाइन क्लासेज में। मेरा नाम है प्रकाश चंद। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे जनरल स्टडीज़ के टॉप 25 क्वेश्चन MCQ सेट नंबर 12, जो आपके आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो की सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मृत सागर डेड सी को मृत किस लिए कहा जाता है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दोस्तों इसका सही आंसर है इसमें कोई जलीय जीवन नहीं है। दोस्तों, इसमें कोई जलीय जीवन नहीं है क्योंकि यह जो है बहुत नमकीन या खारे पानी की झील है, जिसकी वजह से इसमें कोई भी जीव का जिंदा रह पाना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, मृत सागर जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह इज़राइल व जॉर्डन के बीच जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहले जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिव समुद्रम। दोस्तों, शिव समुद्रम जो जल विद्युत जो संयंत्र है यह कावेरी नदी पर अवस्थित है। कहाँ? तो यह कावेरी नदी पर लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मार्च और अप्रैल के माह में जो है बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नाभिकीय परमाणु शक्ति स्टेशन है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तारापुर। तारापुर कहाँ है दोस्तों? तो यह तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों, नाभिकीय परमाणु शक्ति स्टेशन जो है वह केंद्र सरकार के अधीन जो है यह मतलब चलाया जाता है। भारत में जो है अनेकों जगह पे जो है परमाणु विद्युत स्टेशन को जो है स्थापित किया गया है। जैसे रावत भाटा राजस्थान में स्थापित किया गया है, कुंडलकुनम तमिलनाडु में स्थापित किया गया है, कैगा कर्नाटक में स्थापित किया गया है, काकरापार जो है गुजरात में स्थापित किया गया है, कलपक्कनम तमिलनाडु में स्थापित किया गया है तथा नरोरा यूपी में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह सड़क कौन सी है जो हिमालय में विश्व के चारों ऊंचे दर्रे को पार करती है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शिमला से कुल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल जो है यह हिमाचल प्रदेश में बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसकी शुरुआत 1948 में तथा इस परियोजना का शुभारंभ जो है 1963 में जो है जे.एल. नेहरू के द्वारा किया गया था। यह सतलज नदी पर अवस्थित है। दोस्तों, यह जो है भाखड़ा नांगल यह पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इसी से जो है विश्व की सबसे लंबी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तांबा अयस्कों के लिए
विख्यात क्षेत्र क्षेत्रीय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान में जो है क्षेत्रीय जो है, यह क्षेत्रीय नामक जो खाद्यान्न खान है वह जो है राजस्थान में स्थित है। यह किस लिए फेमस है दोस्तों? तो यह जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBRD इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को निम्नलिखित में से और क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक कहा जाता है, जिसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में स्थित है और इसके कुल सदस्यों की संख्या 189 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं हुई थी? दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोकारो। चूँकि बोकारो की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा की गई थी। दोस्तों इसी में नेक्स्ट ऑप्शन भिलाई, जो भिलाई इस्पात संयंत्र है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, ये तीनों इस्पात संयंत्र जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित की गई थी, जिसमें भिलाई जो है यह सोवियत संघ के द्वारा स्थापित की गई थी, जबकि राउरकेला जो है यह जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था, जबकि दुर्गापुर जो है यह ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किए गए इस्पात संयंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड का तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ऑपरेशन फ्लड जो है दूध के उत्पादन में वृद्धि करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन के लिए प्रसिद्ध गीता प्रेस उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है, गीता प्रेस जो है वह यूपी के गोरखपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर, भारत में प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय का नया नाम निम्नलिखित में से क्या है? दोस्तों प्रिंस ऑफ वेल्स का नया नाम जो है छत्रपति शिवाजी संग्रहालय है। छत्रपति शिवाजी संग्रहालय है, जो कहाँ स्थित है? यह मुंबई में स्थित है। इसका निर्माण जो है प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के दौरान जो है 11 नवंबर जो है 1905 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको सर्वाधिक प्रभावित किया था? दोस्तों 13 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कारुवाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय यूनियन का वह देश कौन सा है जिसने सिंगल करेंसी यूरो को अंगीकार नहीं किया है? दोस्तों इसका सही आंसर है स्वीडन। ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं सटती है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, असम है। असम की सीमा जो है म्यांमार की सीमा से नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर, मिडनाइट डायरीज निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? मिडनाइट डायरीज किसकी आत्मकथा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बोरिस एल्त्सिन जो है। बोरिस एल्त्सिन ये कौन थे? तो ये रूस के राष्ट्रपति थे।
इन्होंने मिडनाइट डायरीज नामक जो है आत्मकथा को लिखा था। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लॉक जॉक निम्नलिखित में से किस रोग की अंतिम अवस्था होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, टेटनस। टेटनस को जो है लॉक जॉ भी कहा जाता है। दोस्तों इसके नंबर ऑप्शन सी को देखेंगे कि सिफिलिस। सिफिलिस एक जो है वायरेबल जो है यौन रोग है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती रिफ्लेक्शन क्रियाओं का नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों तंत्रिकाएं द्वारा जो है प्रतिवर्ती रिफ्लेक्शन क्रियाओं का नियंत्रण जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह सबसे बड़ा कानून, देश का सबसे बड़ा कानून कौन है? दोस्तों आप लोग को इसका आंसर पता होगा, ऑप्शन बी भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के तहत जो है देश के समस्त शक्तियों का केंद्र जो है वह भारतीय संविधान को जो है बनाया गया है। तो देश का सबसे बड़ा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, देश का सबसे बड़ा कानून कौन हो जाएंगे? तो इसका सही आंसर भारतीय संविधान हो जाएंगे। भारतीय संविधान को किसके द्वारा लिखा गया था? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश निष्कासन के बाद कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित में से किस शहर में रहकर लेखन कार्य किए थे? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पेरिस हो जाएगा। यानी पेरिस में कार्ल मार्क्स ने रहकर अपने लेखन कार्य को किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के कोई सदस्य जो है भाग नहीं लेता है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पाकलन समिति होते हैं। पाकलन समिति में सभी जो है लोकसभा के सदस्य होते हैं और इसके कुल सदस्यों की संख्या 30 होती है। जबकि लोक लेखा समिति में दोस्तों, लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। जबकि सार्वजनिक उपक्रम समिति में कुल सदस्यों की संख्या 15 होती है, जिसमें 10 लोकसभा के और 5 जो हैं वह राज्यसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22 नंबर, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को दिया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 32 को जो है जो भारतीय संविधान के उपचार का अधिकार कहा गया। इसे भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की हृदय व आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बीजापुर। बीजापुर से है प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जो है संबंधित है। इन्होंने जो है अपने पति के न रहने पर अकबर से अपने राज्य को संरक्षित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एलोरा में ठोस शैलों को काटकर बनाया गया प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में किया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूट वंश है। राष्ट्रकूट वंश में किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद, जो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गणराज्य यूगोस्लाविया से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लातविया है। लातविया जो है यूगोस्लाविया से संबंधित नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोडेम नामक नाम निम्नलिखित में से लिया गया है। तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर सी मॉडर्न डिमोडुलेटर जो है वो मोडेन से लिया गया है। दोस्तों ये थे टॉप 25 क्वेश्चन जो है सेट नंबर 12 के। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं, और यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।